चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने सिंपल सी लैंग्वेज में कहा है कि एक ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी 50 मीटर की है और उसकी स्पीड जो है 68 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और वो 75 मीटर लंबी है। तो दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली ट्रेन को अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी और दूसरी ट्रेन को भी पार करना पड़ेगा, तभी वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों की स्पीड को प्लस करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, पहली ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो 68 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और दूसरी ट्रेन की दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का आप क्या कीजिए, डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 18, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा अपोन में। ये कितना आ जाएगा आपका, जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है दूसरी ट्रेन का 75 दे रखा है और पहली ट्रेन का 50 दे रखा है। तो इन दोनों की डिस्टेंस को आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी कि 125, 125 क्या आ जाएगा आपका, मीटर आ जाएगा। नीचे किलोमीटर में है ऊपर मीटर में है, तो टाइम कैसे निकलेगा, इसको भी आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 से 18 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25। यानी कि वो दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में क्या कर रही है, वो पार कर लेगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। देखिए मुझे मालूम है कि ट्रेन फर्स्ट की लंबाई प्लस में ट्रेन सेकंड की लंबाई अपोन में ट्रेन ए की स्पीड कितनी 68 है, माइनस का दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है आपकी 50 है। तो ये मेरे पास में टोटल टाइम आ जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। ये मेरे पास में इसने मीटर में दे रखा था, ये मेरे पास में किलोमीटर दे रखा था। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।